दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 424। आज का शो मेरा है 424 और शो का टॉपिक है खुदावन बख्श देता है। और शो का टॉपिक है खुदावन बख्श देता है। और सबसे पहले तलावते कलामे पाक सिर्फ आज ज़बूर 27 की सिर्फ एक आयत को मैंने लिया है। ज़बूर 27 उसकी 12 आयत में यूं मरकूम है, खुदावन की आस रख, खुदावन की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवि हो। हाँ, खुदावन ही की आस रख, खुदावन ही की आस रख। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और अगर हम खुदावन ही की आस रखते हैं, खुदावन पर ही भरोसा रखते हैं, तो हमें कभी भी, जबकि मेरा टॉपिक है खुदावन बख्श देता है, तो खुदावन हमारे बड़े से बड़े गुनाह, बड़े से बड़ी गलतियां जो भी हम करते हैं वो बख्श देता है। क्योंकि अगर हम अपने खुदावंद पर पूरा भरोसा, पूरी आस और मजबूत रहें, तो वो खुदावंद हमें बख्शता है। इसलिए हमें खुदावंद की हर वक्त आस रखनी चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि खुदा बख्शता है और बख्शनहारा है और बख्शने वाला है। तो सबसे पहले जो मैं एक पोस्ट पढ़ूंगा वो है शहजाद गेल साहब। उन्होंने लिखा है, जब हम माफी मांगते हैं, और यही एक्चुअली मेरा, कि खुदावन हमें बख्श देता है। जब हम माफी मांगते हैं, जब हम माफी मांगते हैं तो वो बख्श देता है। ये नहीं पूछता कि क्या क्यों किया था। बिल्कुल ये ठीक बात है। हम इंसानी तौर पर एक छोटी सी गलती कर ले, तो जब दुनिया के सामने वो गलती जाती है तो फिर कितने सवाल उठते हैं। हर कोई जो किसी खाते में भी नहीं आते, जो कोई सवाल करते ही नहीं है, जो तो वो भी सवालों की बुछाड़ कर देते। ये क्यों हुआ, ये क्यों, कैसा किया, तुम कैसे इंसान हो, तो सवालों की बुछाड़ कर देता। लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं करता। वो बिल्कुल नहीं पूछता कि क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। वो तो सिर्फ इस बात को देखता है कि मैंने माफी मांग ली है, उसने मुझे बख्श दिया। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है लोगों के माफ करने में और खुदा के माफ करने में। बिल्कुल, जो कि खालिक और मालिक है कुल आलम का, वो हमारे ऊपर इतने सवाल नहीं करता। हम जिसकी मखलूक है, जिसने, हमने एक पुतले में सांस फूंक दिया और हमारा खालिक और मालिक है, और इस जिंदों की जमीन पर अशरफ और मखलूकात में शामिल किया हुआ है, और हमें वो नहीं पूछता। लेकिन इंसान के सामने गलती हो जाए तो फिर सवालों की बुछाड़ हो जाती है। उसके बाद बहुत अच्छी एक और पोस्ट है राबिया इवान आल्बनी से, अगर खुदा को वक्त दोगे, बहुत अच्छी बात है, अगर हम खुदा को वक्त देंगे तो खुदा भी हर वक्त तुमको अच्छा वक्त देगा। और ये बिल्कुल हकीकी बात है। हम सारा दिन 24 घंटे जो सोते भी हैं, तो सोते भी सुबह की प्लानिंग होती कि क्या सुबह झूठ बोलना है, क्या सुबह जाकर लोगों को बेवकूफ बनाना है। लेकिन हम उन 24 घंटों में 1 घंटा भी खुदावन के लिए नहीं निकाल सकते। अगर हम 1 घंटा भी निकाल ले खुदावन के लिए, तो जो कुछ भी हम करते हैं, खुदावन को हम वक्त देंगे तो वो हमें 1 घंटा उससे भी ज्यादा खूबसूरत वक्त देगा, वो उससे भी ज्यादा हमारी गलतियां, गुनाह जो है वो माफ कर देगा, और हमें उसकी बख्शिश का
ہر وقت انتظار کرنا چاہیے. اس کے بعد میں ایک اور پوسٹ پڑھوں گا. ٹینا ولیم میری بہن اٹلی سے ہے, انہوں نے لکھا ہے میں جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اس کی عبادت نہیں کرتا. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل. آپ صرف سچے خدا کی عبادت کرتے ہو, کیونکہ خدا تو جانتا ہے کہ میں اگر آپ کو اپنے شو میں بہت ڈراؤں, بہت دھمکاؤں کہ اگر ایسے نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے, اگر ایسے نہیں کرو گے تو تمہارے واسطے اور جگہ ہوگی شیطان. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی بھی میرے خیال خدا کا خادم وہ جو بھی کرتا ہے خدا کے نام کے لیے کرتا ہے. کسی ڈراوے میں کوئی نہیں کسی کو خدا کے متعلق ڈراتا کہ اگر آپ گناہ کرو گے بری بات کام تو دوزخ میں جاؤ گے. کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ وہ تو بخشنے والا ہے, وہ تو بخش دے گا, ہم نے معاف کر دے گا. تو ہم کیوں لوگوں کو ڈرائیں, کیونکہ بخشنا تو اس نے, معافی تو اس نے دینی ہے. اور اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس لیے کرتا کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق. میں کسی ڈر یا کسی خوف سے نہیں اس کی عبادت کرتا, چونکہ وہ قابل عبادت ہے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے. جو بھی ہمارا کردار ہے, کیسا بھی کردار ہے, اگر ہمارا کردار اچھا ہے تو پھر بھی ہم جائیں, کیونکہ پھر اگر ہم اس کے پاس جانا بھول جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک نہیں کرتے. کیونکہ اگر ہم بھول جائیں گے تو پھر ہم برے کاموں میں, شیطان کے کاموں میں, منافقت میں, جھوٹ کی باتوں میں پڑ جائیں گے. اس لیے ہم نے خدا کے پاس جانا چاہیے. اور بالکل کوئی بھی بندہ, ٹھیک ہے کچھ آپ جانتے ہیں سب کچھ, پاکستان میں کچھ جیسے تبلیغی جماعت ہے, تو میں بھی کئی بار گاڑی سفر کرتے ان سے واسطہ پڑا ہے, تو وہ بھی ایسی باتیں کرتے, جی آپ یہ کریں گے تو دوزخ ملے گی, یہ کریں گے تو آپ کو حوریں ملیں گی, اور یہ کرو گے تو خدا آپ کو. ایسی پاکستانی یا ساری مسیحت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, یا مسیح مصلوب نے, منجی دو عالم نے, کوئی بھی پورا پاک کلام پڑھ رہے, کوئی ایسی بات نہیں جس میں خدا یسوع مسیح نے کوئی ایسی ڈرانے والی یا دھمکانے والی کو بات کہی ہو کہ اگر آپ خدا کی عبادت نہیں کرو گے, خدا کے پاک کلام کی باتیں نہیں مانو گے ان پر, تو آپ جنت. کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ ہمارا مسیح مصلوب منجی دو عالم ہمیں پیار کی, محبت کی باتیں سکھاتا ہے. اس لیے ہم نے کبھی کسی کے ڈر خوف میں نہیں آنا چاہیے. اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, اپنے روح کو پاک صاف رکھیں تو وہ بخشنہار ہے, وہ بخشتا ہے, وہ بخشنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. تو اس کے بعد اردو غزل کا ایک چھوٹا سا شعر ہے قتیل شفائی کا. اس قدر یاد اپنے تھے سبھی, اس قدر یاد تھے اپنے سبھی, کس نے کیا چال چلی کہ یاد ہی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور ابھی میری فیس بک پہ آپ دیکھیں, میری ٹائم لائن پہ ایک پنجابی میں نے بہت, وہ میں اپنے شو میں پڑھوں گا کہ جھوٹ کے حوالے سے وہ جو پوری جو غزل ہے, تو یہی ہے کہ اس قدر یاد رہتے تھے ہمیں واقعی ہمارے پیارے, ہمارے دوست, ہمارے بہن بھائی, ہمارے رشتہ دار, ہمارے پڑوسی اس قدر یاد رہتے تھے. لیکن کس نے کیا چال چلی, کیا کوئی منافقت کی, کیا کیسا کوئی جھوٹ بول دیا کہ آپ کو یاد ہی نہیں کرتا. اور بالکل سچی اور اچھی بات ہے. اور بہت چھوٹا سا شعر قتیل شفائی کا, بہت نامور شاعر تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت سبق ہوتے ہیں, اور اسی لیے لکھی جاتی ہیں, اور تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھے. اس لیے کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ لفظوں کو, دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. کیونکہ ابھی اس شعر کی تشریح میں بولتا جاؤں تو جتنا مرضی بول سکتا ہوں, کیونکہ دنیاوی طور پر یہ سب چیزیں موجود ہیں ہم لوگوں میں, ہماری دنیا میں, ہمارے اس زندوں کی زمین پر یہ سب چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد ایرک گل صاحب میری لینڈ یو ایس اے سے, انہوں نے لکھا ہے لوگوں کا ماضی ان سے
उनसे वजह नफरत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। जब खुदा बख्श देता है, जब खुदा माफ कर देता है, तो हम इंसान कौन है कि हमारे माजी को याद करें। हर आदमी का माजी किसी ना किसी हवाले से दागदार होता है, वक्ती तौर पर होता है, लेकिन जब वो खुदा के पास चला जाता है, खुदा को सच्चे दिल से कबूल कर लेता है, उसके बेटे को अपने दिल में बसा लेता है, तो फिर वो तो नहीं माजी की बातें करता है, यार तुमने माजी में ये गुनाह किया, माजी में ये किया, माजी में, बिल्कुल वो नहीं करता। जैसे मैंने शहजाद गिल की पोस्ट पढ़ी थी और बिल्कुल वो ठीक थी कि खुदा कभी नहीं कहता कि तुमने ये क्यों किया, उसका काम है तो सिर्फ और सिर्फ माफ करना, वो माफ करता है। उसके बाद क्योंकि हर कोई गलती करता है, हर कोई गलती करता है, स्वयं खुदा पर उसके बेटे की कोई गलती नहीं जिंदगी में। अगर वो जितने देर भी इस दुनिया में रहा, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई भी ऐसी बात, जो के मुखालफिन भी थे या पाक कलाम में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। गोश्त को सूली भी चढ़ा दिया, बहुत सारे जो इल्जाम भी दिए गए, लेकिन कभी कोई ऐसी गलती या उसका माजी नहीं किसी ने भी ऐसा वो को करदार था। तो जो दुख तब्दील करता है और जिंदगी आगे बढ़ाता है, गलतियों से सिखाता है, और जो खुद को तब्दील करता है, बिल्कुल जो आदमी, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है जो खुदा के मानने वाले हैं, जब खुदा के पास चले जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो बख्श देता है, और तो फिर वो तब्दील करता है, तो और जिंदगी में आगे बढ़ता है। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे, हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ना नहीं सीख सकते, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो इसी तरह हम गलतियां करें, खुदा के पास जाएं, वो बख्श देगा, और हम उसके और ज्यादा करीब होंगे, और उसके पाक कलाम की बातें हमें अच्छी और सच्ची लगने लग जाएंगी। बहुत खूबसूरत सैमसन जीवन, एक ही शेर है लेकिन बहुत अच्छा। लेता नहीं है सबक बारिशों से नादान, लेता नहीं है सबक बारिशों से नादान, बनाता है हर रोज नया रेत पे मकान। बिल्कुल सही बात है कि हम खुदावंद की बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम शैतान की इतनी जो हमारे ऊपर मुश्किलात आती है, बारिशों का तो एक, बहुत सारी चीजों का तो एक हवाला दिया जाता है, तो हम इतना नुकसान होने के बाद भी हम नहीं सोचते, फिर भी हम रेत पर घर, रोज हम रेत पर घर बनाते हैं, रोज हम खुदा से दूर होते जाते हैं कि जो असली मकान हमारा है वो ऊपर है। ये जो घर है, ये तो वही जीवन वाली बात है कि ये तो आर्जी घर है, ये तो रेतबार घर है। जैसे अगर हम अपना खजाना ऊपर जमा करेंगे, जहां पर ना कोई कीड़ा, ना कोई घुन, कोई चीज नहीं लग सकती। दुनियादारी में तो हमें हर वक्त फिर उस खजाने की तरफ ध्यान रहता है कि वो चोर ना ले जाए या उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हम कोशिश करें कि रेत पर घर नहीं बनाए, हम ऊपर घर बनाए, जहां खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, और हम उस मकान की तरफ सोचे, उसकी तामीर करें, ताकि जब मेरा और आपका वक्त आए तो हमें खुदा यीशु मसीह के उस मकान में जगह मिले, जो कोई रेत पर नहीं है, वो पुख्ता सीमेंट का मकान है जो गिर नहीं सकता, तूफान भी है तो नहीं गिर सकता। उसके बाद रब अमान बेटा ये है आल्बनी से, सुना था कि आजी से झुकने पर तौलक और रिश्ता टूटने से बच जाता है। ये बिल्कुल ठीक तो लिखा है लेकिन गलत है, इसका उल्टा होता है। हर बात हम उल्ट करते हैं, हम नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं, हम जो पाकिस्तानी खास तौर पे, कि अगर आप आज कोई हुकूमत या वजीर आजम या और कोई बिशप साहब या पादरी साहब कोई भी बात करे, तो हमने एकदम शैतान ने हमारे दिमाग पर काम करना
कि इसका उल्ट बयान दे दो, कोई ये गलत हो रहा है। और यही वजह है कि हम किसी भी लेवल पर, ना रूहानी तौर पर ना दुनियावी तौर पर हम तरक्की कर रहे हैं। और बिल्कुल ये ठीक है, सुना था कि आजिज़ी से झुकने तक ताल्लुक और रिश्ता टूटने से बच जाता है, मगर इस पर अमल किया तो अपना आप ही रेजा रेजा हो गए। ये ठीक बात है कि आप जब किसी के पास अपने दोस्तों रिश्तों, यार छोड़ो यार इस बात को, तो मैं आपसे सुलह सलामती के लिए आया हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, चलो कंप्रोमाइज कर ले। तो वो जो है वो आपको कहे देखो जी साढ़े को आपी आके ते माफी मांगी, तो मतलब ये हमारे किरदार कुछ ऐसे किस्म के हैं कि हम हर वक्त उसके अपोजिट लेते हैं कि ये हमारे पास आया, ये नीचे हो गया तो हम हमारे पास हो गया तो ऊपर हो गया। ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है राबिया अवान की, खुदा के जितने चुने हुए लोग, खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं। बिल्कुल ये सच्ची बात है, खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, बिल्कुल ये हर किसी के बस की बात नहीं है, बिल्कुल ये सच्ची। क्योंकि हम तो झूठ की बातें पीछे जाते हैं, हम झूठे खादमों को पीछे जाते हैं, हम झूठे लोगों को पीछे जाते हैं, हम जो अमीर करीब लोग हैं उनके तलवे चाटते हैं कि शायद हम खुदा को भूलकर उन लोगों के पीछे जाते हैं। वो खुदा के चुने हुए नहीं, वो शैतान के चुने हुए लोग, क्योंकि उनको सिर्फ धन दौलत से और किसी चीज से प्यार नहीं होती। तो इसलिए हमने जरूर अच्छे लोगों की तरह हमें अच्छे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उसके बाद आदिल अमीन की बहुत खूबसूरत गजल छोटी सी बहर की, खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के मौके पर, आमद के मौके पर, तो उन्होंने लिखा फलक का तर्जमान है वो, फलक का, क्योंकि वो आसमान से आया था, वो अजल से था, तो वो फलक का तर्जमान है। हम तो दुनिया के तर्जमान हैं, हम दुनिया की बातें करते, लेकिन चूंकि वो आसमान से आया था तो फिर वो उसके पास तो आसमानी बातें थी ना। जो कुछ भी उसने यहाँ पर इस दुनिया में रहते हुए किया वो आसमान की बातें की, क्योंकि वो कलाम था, कलाम मुजस्सम हुआ तो वो कलाम की बातें थी, कलाम उसके अंदर था, और वो कलाम सारा उसने इस दुनिया में अपने रसूलों के सामने, बहुत सारे हवालों के सामने, फिर उन्हीं रसूलों ने उस कलाम को कलम बंद किया जिस हवाले से भी। और आज वो पाक कलाम जो खुदा की बातें, खुदा के बेटे की बातें हैं, फलक की, आसमान की बातें हमारे पास है, हम हमारे दरमियान है। वो जो आसमान से, फलक से जमीन पर है, आज वो हमारे दरमियान है। आज उसकी तैयारी के दिन है, क्रिसमस की तैयारी, बड़े दिन की तैयारी, बड़े दिन की तैयारी, क्योंकि साढ़े दरमियान आ रहा है। वो है पैकरे मोहब्बत का, मसीह मेहरबान है वो, बल्कि वो मोहब्बत का पैकर, जितनी मोहब्बत उसने, अगर हम तो हर बार जब भी मोहब्बत की मिसाल देते हैं तो हमें तो उसके मसलूबियत की मिसाल देनी पड़ती खुदा की, कि उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। तो इससे बड़ा जो मोहब्बत है वो क्या हो सकती, वो तो मोहब्बत का वाकई पैकर है। चरनी में आरजी मस्तनद, वो जो चरनी में आया है वो तो वक्ती तौर पर आया है, सिर्फ जितनी देर खुदा ने उसको इस दुनिया में भेजा आदमी के रूप में, वो चरनी उसकी पक्की या परमानेंट जगह नहीं है। वो आया जरूर उस चरनी में, लेकिन जाना तो उसने फलक पर है, जहां उसका असली मकान है, जो अपने बाप के पास है, उस वहीं जाना है। लेकिन जितनी देर भी रहा उसने खूबसूरत बातें, खुदा की बातें, जो कलाम की बातें, जो कलाम उसके अंदर था, वो सारा बाहर निकाल के हमारे सामने रख दिया। तो शाद दो जहान का है वो, आर्जी तौर पर जरूर वो उस चरनी में है, लेकिन वो तो दो जहानों का बादशाह है, वो तो मनजिए दो आलम है, वो तो उसकी तो हुकूमत दुनियावी नहीं, उसकी हुकूमत तो आसमानी है।
जहां उसका बाप है, जिसने वक्ती तौर पर उसको इस जिंदों की जमीन पर भेजा था। अमीर, ये छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल बच्चा कोई भी पैदा हो वो छोटा सा ही होता है। तो खुदा यीशु मसीह भी माँ मरियम के बतन से पैदा हुआ तो वो छोटा बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा था, बच्चा है, अमीर कारवां है वो बिल्कुल अमीर कारवां है, कुल दुनिया का वो कारवां लेके चलता है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। तो हम जरूर, और यही उसकी सबसे बड़ी पूजने वाली, मानने वाली खूबसूरत बात खुदा की, कि वो उसने चरनी में उसको भेजा। तो वो चाहता तो महलों के महल भी उसके सामने खड़े कर देता, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सबक इंसानियत के लिए, कि खुदा होते हुए भी उसको चरनी में, जो एक आम सी जहां पर घाल, गाय, भैंस जो भी वो चारा खाते हैं, और वही चारा, उसी चारे में माँ मरियम ने कपड़े में लपेट कर उस घास पर रख दिया। लेकिन वो ये दो आलम है, वो बादशाहों का बादशाह है, फलक पर तख्त का मालिक है। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात, सारी वही चल रही है कि वो फलक पर का, फलक से है, आसमान से है, तो उसका तख्त तो ऊपर, मकान जो है वो सब कुछ हो तो ऊपर है, जमीन पर लामकान है। लेकिन आज जब वो जमीन पर है, उसका कोई मकान नहीं, सिर्फ उसकी जगह क्या है, चरनी है, जहां खुदावन ने उसको रखा। माँ मरियम की बत जब भी, अगर जब कैसर अगस्तस का हुक्म हुआ कि जैसे मर्दमशुमारी, हमारे भी सियासी लोग शोर डालते ही रहते जी, मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई, ये भी गलत हुआ, लेकिन चूंकि वो उस जगह था यूसुफ, इसलिए वो अपनी बेटी सारी अपनी बीवी को लेकर वहां पर गया। लेकिन अगर खुदा चाहता तो उनको अच्छी से अच्छी जगह मिल सकती थी, क्योंकि उसके बतन से, माँ मरियम के बतन से यस्सु ने पैदा ना था, खुदा के बेटे, लेकिन उसको जगह सराय में मिली, चरनी में मिली, जहां वो पैदा हुआ, और उसकी माँ ने उसको कपड़े में लपेट कर उस चरनी में रखा। मसदर इसका यजदानी है, हयाते जाद में, जो भी उसकी जगह है, मसदर है, वो आसमान पर है, यजदा में है। लेकिन ये वक्ती तौर पर हमारी निजात के लिए, हमें बख्शने के लिए, हमारे गुनाहों की माफी के लिए, कि जहां अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था, जब बाबे आदम ने गुनाह किया, वो खुदावंद खुद भी इस दुनिया में था, लेकिन वो सिर्फ इसराइल पर ज्यादातर आता रहा, क्योंकि वही उसकी प्यारी कौम थी। लेकिन दूसरी कौमें तो अंधेरे में चल रही थी, इवन यहूदी या इसराइल भी खुदा को भूल चुके थे, बिल्कुल शैतान के नरगे में थे, तो हर तरफ बुत परस्ती थी। कल एक बहुत अच्छी मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि ये जो 25 दिसंबर है वो क्यों मनाया, किस लिए रखा गया, तो वो उसमें यही था कि उस वक्त, उस दिन को लोग जब 25 दिसंबर को बुतों को पूजते थे, तो फिर उस वक्त के सारे बुजुर्गों ने, जो भी शरअ अलम के लोग थे, मसीह के बाद फिर उन्होंने ये तय किया कि इस दिन को बड़ा दिन मनाया जाए, क्रिसमस रखा जाए, और उससे ये हुआ कि बुत परस्ती खत्म हो गई और शैतान बिल्कुल परेशान हो गया, बहुत जो गुस्से में आके कि ये क्या हो गया, ये तो मेरी मखलूक थी जो बुतों को पूजती थी, मेरे पीछे चलने वाले थे। तो ऐसे दुनिया में ये होता है। उसके बाद अहम आदमी दुनिया में किसी भी हवाले से किसी का मुताजी बदतरीन अजियत होती है। मैं जाती तौर पर कभी कभी बहुत, वो मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी बीवी, बहुत हेल्प मेरी होती, क्योंकि मैं टेलीफोन नहीं सुन सकता हूँ। कई बार डॉक्टरों के पास भी मुझे वो कहते हैं कि अपने साथ किसी को लेके आओ, कोई सीरियस मसला, तो फिर मेरी बहू या मेरे बेटा में, तो कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि मैं बहुत सारा मुताजी में हूँ, मुझे बहुत कॉलें आती हैं पाकिस्तान से, यार दोस्तों की, लेकिन मैं फिर भी उसका शुक्र, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं रुकता, हर काम खुदा करता है। मेरी मदद मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरा बेटा करता है। अगर किसी की जरूरत भी पड़े दोस्त यार की, वो भी, लेकिन
मुताजी तो है ना मेरी कि मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता, किसी की बात नहीं सुन सकता। मेरे बेटे पोते हैं, बहुत मेरे साथ वो बातें करता, बड़े वाला खास बहुत अंग्रेजी बोलता है, तो फिर मैं उससे हंस के कहता हूँ यार मैं तो तेरी कोई बात सुन ही नहीं सकता हूँ, तो सारी। फिर वो अपनी माँ से सवाल करता है, फिर माँ उसको कहती है कि बाबा सुन नहीं सकता। तो ये मुताजी तो है, लेकिन खुदा किसी का मुताज किसी ना करे, ये बदतरीन अजियत होती है। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी का मुताज ना कर। बिल्कुल ठीक है, मैं इतनी मुश्किल में होते हुए मैं फिर भी बहुत खुश है कि मैं उसके सामने हूँ, मैं उसकी मुताजी में, मैं किसी की मुताजी नहीं करता। न खुदा ने मुझे ये अभी भी ताकत दे दी कि मैं आपके सामने उसकी हमदो सताइश भी करता हूँ, उसका शो भी करता हूँ और उससे माफी भी मांगता हूँ कि मुझे बख्श दे, क्योंकि वो बख्शनहार है। हम सब उसके पास जाए। आज फिर हमारे पास 1 साल के बाद फिर वक्त है कि खुदा यीशु मसीह आ रहे, मुनज्जी दो आलम आ रहे, हम उसके सामने जाए और सारे साल की जो भी हमसे गलतियां गुनाह माफी मांगे तो वो माफ कर देगा। उसके बाद तन्हाई और महकी पोस्ट है, रात भर जागता है एक पागल, रात भर जागता है एक पागल, जागने से भी कोई आता है भला। लेकिन अगर हम खुदा यीशु मसीह खुदा के तरफ बंदगी के लिए जाके पाक कलाम को पढ़े, उसकी बंदगी करते रहे, तो फिर हमें जागने का फायदा होगा, जरूर हमें बरकत मिलेगी, जो भी हमारी गलतियां गुनाह। लेकिन दुनियावी तौर पर हम किसी दोस्त के लिए जिससे प्यार करते हैं तो हम जागते रहे तो कोई भी नहीं आएगा, तो जो अगर को आएगा भी तो उसको कोई मतलब होगा, तो फिर इस वजह से आएगा, वो भी दिन चढ़ेगा तो खूब जब खा पी के फिर आएगा भी चलो पता करे उसको क्या है, या अपने मतलब के लिए हम किसी के पास जाएंगे। उसके बाद शकीला गुल, पूरा नाम है शकीला शफक गुल, बहुत अच्छी नौजवान शायरा, क्रिसमस के हवाले से उन्होंने लिखा है, झूम रहे हैं अर्शे बरी, गा रहे हैं वादियां। बिल्कुल उस वक्त जब खुदाम यीशु मसीह बैतलहम की चरनी में है तो फिर हर वादी, हर चीज ने उसकी खुशी में कहा, जो कुछ भी फरिश्तों ने गाया, गडरिये आए, मजूसी आए, और भी जो, ये तो वो सिर्फ वो बातें ना, ये तो वो लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र है। लेकिन जाहिर है कि वो बैतलहम की गली में पैदा, तो जहां पर बादशाह होंगे वहां पर और लोग भी क्या चीज है। यहाँ देखो कौन सी कोई ऐसी चीज आ गई है कि आज हर तरफ खुशियां हैं, गीत गाए जा रहे हैं, होशाना होशाना का गीत गाए जा रहे हैं। देखो चरनी में पैदा हुआ है में दो जवान, वो 2 जहानों का बादशाह जो वो चरनी में पैदा कर रहे हैं। सारे फरिश्ते आसमान पर सना, सारे आसमान के फरिश्ते, हालांकि वो तो आसमानी मखलूक फलक से आया था, तो फरिश्तों को तो अहसास होना चाहिए था कि हमारा जो मुनज्जी था या जो हमारा खुदा का बेटा वो जमीन पर चला गया। लेकिन उन फरिश्तों ने उसको जमीन पर भी खुश आमदीद कहा, जमीन पर भी उसकी हमदो सताइश की, होशाना होशाना। और गडरियों को वो खुशखबरी मिली, खूब रोशनियां ही रोशनियां हर तरफ हो गई कि आलमे बाला पर भी हो रही है होशाना होशाना। अर्श से है फर्श तक खुशियों का समा, आसमान से लेकर जमीन तक, आसमान से फर्श तक जमीन तक वो खुशियां ही खुशियां हैं। और देख लो हम हर साल हर जब तक भी हम जिंदों की जमीन पर जिंदा में जो जाती तौर पर भी देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि खुदा फिर मुझे वो बड़ा दिन दिखा रहा है, क्रिसमस दिखा रहा है कि हमने एक दूसरे को, मैंने भी सारे लोग विश कर रहे हैं मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो, नए साल की खुशियां मुबारक हो। तो यही खुशी है कि हम जिंदा की जमीन पर जिंदा हैं और फिर उसको चरनी में देखेंगे। इब्ने आदम आया तो हाई वैरानों में बहार। बिल्कुल ये तो मौसम ही ऐसा है जहां पर खास तौर पर
ہمارے ملک میں جس جہاں سے میں شو کرتا ہوں ہر چیز ویران ہو چکی ہے، سردی سے سخت سردی، سنو پڑی ہوئی ہے تو درجہ حرارت جو وہ 0 پر بھی چلا جاتا ہے، اور کل بہت سردی ہوگی، آج بھی ہے تو کل اور مائنس میں چلا جائے گا، کیونکہ یہاں پر فیس بوکس ہر چیز موجود ہے جہاں سے ہم گھر میں بھی تھرمامیٹر لگا ساری جو بھی ہے دیکھتا ہوں، لیکن ٹی وی ہر روز 24 گھنٹے بتاتا رہتا ہے کہ سنو ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، تو اس لیے ان جگہوں پر جو ویران ہو چکے تو وہاں پر جو ہے وہ خوبصورتیاں آگئی، ابن آدم آئے تو آئی ویرانوں میں بہار، جاڑوں میں بھی پھول کھلے، ہر سو آیا نکھار، بالکل کہ سردیوں میں بھی اس کے آنے سے پھول کھلے، اور پھول کھلے ہیں کہ ہم چرنیاں سجا رہے، وہاں پھول گلدستے کیا کچھ رکھ رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ کیا ہے اس کے آنے کی وجہ سے ہی اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں ہم۔ ریت کے ذرے بھی اب تو بن گئے کہکشاں، بہت خوبصورت بات، اور واقعی آپ کبھی سمندر پر جائیں رات کے وقت میں، اور اگر چاند پوری آبوتاب پر ہو تو ریت کے ذرے بھی آپ کو چمکتے نظر آئیں گے، اور یہی جو شکیلا گل نے حوالہ دیا کہ ریت کے ذرے بھی جو ہیں وہ چمکتے ہیں کہکشاں کی طرح۔ کہکشاں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو رات کو ستاروں کا جھرمٹ ہے اس کو کہکشاں کہتے ہیں، اور بہت بڑی وہ ہوتا ہے۔ غم کے ماروں کے لیے دنیا میں آئی خوشی، ہم جو گناہگار ہیں ہمارے لیے، ہم انسان جس نے خدا یہ شیطان کے نرگے میں جا چکے تھے، شیطان پوری طرح اس دنیا پر قابض ہو چکا تھا، یہاں تک قابض ہو چکا تھا کہ اس نے خدا کے بیٹے کو جب اس نے 40 دن اور رات روزہ رکھا تو اس نے کہا کہ تو اگر اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے گھرا دے تو یہ ساری جو کچھ دنیا میرے اندر ہے، میں بڑی بار اس پہ کہ اس کی دنیا کیا تھی، دنیا تو خدا کی تھی، لیکن وہ دنیا جو شیطان کے نرگے میں تھی، جو شیطان کے قبضے میں تھی، اس دنیا کے لیے اس نے خدا کے بیٹے کو بھی آزمانے سے کم نہ کیا کہ اگر تو آج گر کر مجھے سجدہ کرتے تو یہ ساری دنیا میں تجھے ساری خلقت، ساری جو کچھ ہے، میری جو امت ہے، شیطان کی امت ہے، میں وہ تمہیں دے دوں گا، لیکن وہ بیوقوف شیطان تک اس کو پتہ نہیں تھا یہ خدا کا بیٹا، وہ تو خود مال کے دو جو ہیں، تو اس کو کیا سجدہ کرنے کا، اور اس نے شیطان کو جانتا کہ دور ہو، اور اس کو بہت بری تھا۔ لیکن ہم تو کم ذہن، تھوڑے ذہن کے کمزور لوگ ہیں، ہم تو اس وقت بھی بابا آدم یا مائی ہوا شیطان کے قبضے میں آ گئے، تو آج ہم جن مشکلوں میں گزر رہے ہیں شاید خدا کا انتظام ہمارے لیے بہت اچھا تھا۔ بے سہاروں بے کسوں کو مل گئی زندگی، بالکل ہم جیسے بے سہاروں کو، بے کسوں کو، جن کا کچھ بھی نہیں تھا، اور آج ہم مسیحی ہیں، مسیح کو ماننے والے، یسوع مسیح کو ماننے، ہمیں سہارے مل گئے، ہم کچھ نہ کچھ، جن کا کچھ بھی نہیں تھا اور بہت کچھ ہو گئے، اور جگمگاتے ہیں ستارے گپ اندھیرے جہاں، اور جہاں پر اندھیرا تھا وہاں پر ستارے چمکنے شروع ہو گئے، اور واقعی آپ اپنے گھروں کے باہر ستاروں سے ہی اگر میں تصور کروں، ابھی صبح سے میری بیوی اٹھ کر گھر کو سجا رہی ہے، چننی سجائی ہے، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے چھوٹا سا کرسمس ٹری لگا ہوا ہے، تو ہر آدمی، یعنی ساری دنیا، امیر کیا غریب کیا، ہر کوئی اپنے گھر کو ستاروں کی طرح کہتا کہ جب کوئی میرے گھر میں ہے تو اس چرنی کو دیکھے اور اس کو دیکھ کے کہے کہ واقعی مسیح مصلوب اس دنیا میں آ چکا ہے، اور یہی مقصد ہے ہماری۔ کوئی یہ ضروری نہیں کہ ہم وہ اگر ساڈے گوانڈی کو بہت پیسے نے تے اسی اپنی گل نو کیوں چپیڑ مار لا کے، جو بھی ساڈے کول غریب ہاں، جو کچھ بھی اگر اسی اپنے دل نال انہوں قبول کر لیں گے تو پھر وہ سارے گناہاں بخشے گا، کیونکہ وہ بخشنا بہت اچھا۔ شکیلا شفیق گل، اس کے بعد میرے بھائی، میرے دوست سیمسن وارث گل صاحب جو کہ لیبیا میں ہیں، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، روپ دیکھا محبت کا چرنی میں دیکھیے
बात वही है जो शकीला की पूरी गजल मैंने पढ़ी। अजीब समा है फरत का चन्नी में, देखिए कि हर चीज आप चन्नी में जाकर देख सकते हैं। मुल्क पर मुल्क फलक पर सब मलाइक खुशी से हैं, रो खुशी से हैं। जो गाने गा रहे हैं सारी वो लफ्ज मिस हो गया। अजीम चन है मरद मसरत का चन्नी में, तो हर तरफ चन्नी का जिक्र है। शायर भी लिख रहे हैं, लखारी भी लिख रहे हैं कि अजीब चानन है मुसर्रत का चन्नी में, बैतलहम की धरती पे आज नूर उतरा है। बिल्कुल वो तो नूर था, खुदा नूर है, खुदा का बेटा भी नूर हो गया, और वो तो नूर बनकर ही उतरा, और उस नूर की रोशनी में ही सब कुछ हो रहा है। मसीह बना वसीला रहमत का चन्नी में, देखिए कि वो हमारे लिए एक वसीला बन गया। जो हम खुदा से दूर हो चुके थे, जो रास्ते बंद हो चुके थे, फरदौस बंद हो चुका था, हर चीज बंद हो चुकी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने से हर चीज खुल गई। और जब वो अपने 3 दिन के बाद जिंदगी में वापस आ गया, आसमान पर चला गया, तो वो सारे रास्ते जो बंद हो चुके थे वो उसने खोल दिए थे, और अपना पूरा जो कुछ उसने इस दुनिया में करना था वो करके वापस खुदा के पास दाने है जाके बैठ गया, जहां से वो आया था। बतने मरियम से सलामती का शहजादा जन्मा है, पैदा हुआ है, जन्म लिया है, करता है नजारा जन्नत का चन्नी में। देखिए कि वो नजारा जो जन्नत का नजारा है, क्योंकि वो तो सात चीज का मालिक है, तो आप वो नजारा चन्नी में देखें कि वो हमारे लिए जन्नत की खुशखबरियां, फुसदौस की खुशखबरियां लेकर हम उससे कबूल करें, हम उसके पास जाए, तो हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। उसको सच्चे दिल से कबूल करें कि वो खुदा का बेटा है, मनच ये 2 आलम है। आज इस दुनिया में फिर वारिद हुआ, फिर पैदा हुआ माँ मरियम के बतन से, फिर वो चरनी में मौजूद है। दूर देशों से, ये मतलब जो भी हिस्ट्री है, चाहे शायर लिख रहा है, कोई मैं भी बोल रहा हूं, तो पुरानी बातें बचपन से लेकर ड्रामे भी देखे, ड्रामे भी किए, मजूसी भी बने, गडरिये भी बनते थे, हर तो वो जो हिस्ट्री है वो हर साल हम दोहराते हैं। और गिल साहब यही लिख रहे कि दूर देशों से मजूसी उसे सजदा करने आए। बिल्कुल, वो मजूसियों ने उस सितारे को, जो एक नोखा निशान था, कभी ऐसा कोई सितारा नहीं देखा था, वो उसको देखकर उसे सजदा करने आए। जिसे रुतबा मिला हिशमत का, वो चरनी में देखिए, जिसे रुतबा मिला, इतना बड़ा रुतबा कि बादशाह उसको सजदा करने आ रहे। जो दुनियावी बादशाह थे, उस रूहानी बादशाह को, जो बादशाहों का बादशाह, जिसकी वजह से वो बादशाह थे। और इसीलिए अगर मैं कहूं कि वो उस बादशाह को दूर देशों से, किस किस देश से आए थे, अपने अपनी जगह पर मुल्क के बादशाह थे, उन्होंने आकर उस बादशाह को, जो दुनियावी नहीं रूहानी बादशाह था, बादशाहों का बादशाह था, उसको आके सजदा किया और नजराने दिए। सोना मोहर लबान लेके आए हैं सारे, सब लाए तोहफा हकीकत का चरनी में। देखिए कि वो हकीकत, वो जो वाकई खुदा का बेटा, खुदा खुद मौजूद है, कलाम मुजस्सम हुआ, और वो उस हकीकत को देखने, और उन्होंने उस हकीकत को देख के सजदा भी किया। और जो जो भी तोहफे उस वक्त, सोना तो आज भी बहुत कीमती बात है, ये तीनों चीजें बहुत कीमती चीजें थी जो उसको एज ए बादशाह को, बादशाह बादशाहों को मिलते हैं तो बड़े बड़े तोहफे ही देते हैं, छोटे मोटे तोहफे तो नहीं देते। वो तो बादशाह वाले तोहफे ही देंगे। और वो खुदावंद यीशु मसीह मनज 2 आलम को वो उन्होंने तोहफे दिए। वारिस ये उसी की निगाह करम जमी है, बिल्कुल ये उसी की निगाह करम जमी है। रूह अफजा नजारा अनायत का चरनी में देखिए, उसकी मेहरबानी, उसका करम, उसका जो भी है, जो उसकी मेहरबानी से आज उसने बेटा हमारे लिए
खुदा यीशु मसीह माँ मरियम के बतन से जो पैदा हुआ वो चरनी में मौजूद है, और हमें इसको हर हाल में सजदा करना चाहिए, देखना चाहिए, और अपनी गलतियों गुनाहों की जो माफी है वो जरूर मांगनी, क्योंकि खुदावंद बख्श देता है। तो उसने बेटा को हमें दिया कि वो हमें बख्शने के लिए तैयार है, और उसने हमें बेटा दे दिया कि हम बख्शे जाएं, क्योंकि वो बख्शनार है, और हमने हर वक्त हर तरह से उसके पास जाना है। क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले शहजाद की पोस्ट पढ़ी थी, सारी कि जब हम माफी मांगते हैं तो वो बख्श देता है, ये नहीं पूछता था क्यों, किस लिए किया, क्यों किया, यही तो फर्क है, यही तो फर्क है लोगों के माफ करने में और खुदा के माफ करने में। क्योंकि वो हमसे सवाल नहीं ज्यादा करता, वो जो गुनाह किया है वो सिर्फ ये देखता कि हमने दिल से माफी मांग ली और हमें बख्श देता है। लफ्ज जिंदा रहते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट। एक बात तो बताओ जो ने लिया, क्या बात है, एक बात तो बताओ मुझे, जिंदगी ख्वाब दिखाती है। हम खुद भी सोचते हैं कि जिंदगी, सोचते ही रहते कि ये जिंदगी क्या है, दुखों तकलीफों का नाम है, और जो ने लिया कह यार मुझे बताओ कि जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है। ख्वाब भी देखेंगे, लेकिन हम खाली ख्वाबों पर यकीन ना करें, हम भाग दौड़ करें, मेहनत करें, तो वो ख्वाब जो हम देखते हैं वो पूरे हो सकते हैं अगर मनजिए दो आलम पर हम ईमान भी रखें। बूटा मसीह ने पोस्ट लिखी, जो रियासत के मुजरों पर, जो रियासत, जो मुल्क, जो रियासत मुजरमों पर रहम करती है, वो वहां के बेगुनाह लोग बड़े बेरहमी से मरते हैं। बहुत अच्छी पोस्टर आपके सामने हमारे मुल्क में कि हमारी रियासत, मैं रियासत को ज्यादा जो मैं नहीं समझता कि रियासत का कसूर है, हम लोगों का कसूर है कि हम उनको वेलकम कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा, सब कुछ किया, हम उनको ही बल्ले बल्ले कह रहे। तो वो क्यों लोग फिर इलेक्शन का शोर करते हैं, हम उनको वोट भी देंगे और हम नहीं मर रहे। गरीब आदमी जहां भी ये जो वाकया वकीलों का, उसमें कोई अमीर आदमी मरा है या जो भी होगा, कोई भी अच्छा, तो वो रियासत इतना बेकानूनी है कि कोई रोक ही नहीं रहा, ना गरीब रोकता है ना, हर तरह से रोज गोली मार देते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो यही पोस्ट जो बूटा मसीह ने लिखी है कि हम मुजरमों को सलाम करते हैं, मुजरमों को छोड़ने पर बटाइयां बांटते हैं, मुजरमों को छोड़ने पर हाथ डालते हैं, तो वो हम ही पर सब कुछ होता है। और ये बिल्कुल सच्ची पोस्ट है। उसके बाद ये जो पोस्ट एक्चुअली थी हजरत उमर फारूक की थी। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं, जो लोग आपके बगैर मरने का कहते हैं, अक्सर होता है ना कि हम दोस्त हैं या हम जिनसे, मैं जी अब ਤੁਹਾਡੇ बगैर मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं तुसी चले जाओ या मैं ਤੁਹਾਡੇ बगैर, मेरी जिंदगी तो बेकार है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी, जो लोग आपके बगैर मरने का कहते हैं ना, यकीन करें, जो लोग कहते हैं, जो दोस्त, जो जिनसे प्यार करते हैं, वही यकीन करें, वही लोग आपके बगैर ज्यादा खुशी से रह रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। फिर तो वो सारी झूठी बातें, झूठे वादे, तो ये सच्ची बातें हैं कि ये वाकई हकीकत है सब कुछ। हर दूसरी पोस्ट है, हर इंसान की जिंदगी में एक मकाम ऐसा जरूर आता है जहां पहुंचकर कई पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। बहुत खूबसूरत। तो आज का शो मेरा जो है इख्तिताम पजीर होता है कि खुदावंद हमें बख्श देता है, और खुदा ने हमें बख्शने के लिए ही यीशु मसीह अपना इकलौता बेटा कलाम मुजस्सम हुआ। आज 25 तारीख को जो हम खुशियों की खूब तैयारियां कर रहे हैं, और हमने जरूर अपने माजी के मुतालिक सोचना चाहिए। अगर माजी हमारा दागदार है, कोई ना कुछ, हम इंसान है, इंसान तो फितरतन
بے وفا ہے, گناہ میں گرتا ہے, بار بار گرتا ہے, توبہ کرتا ہے, بار بار گرتا ہے, لیکن اگر ہم سچے دل سے اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں بخشتا تھا. جیسے میں نے یہ زبور 27 کی جو 14 آیت پڑھی تھی, خداوند کی آس رکھ, خداوند کی آس رکھ, مضبوط ہو, تیرا دل قوی ہو, ہاں خداوند کی ہی آس رکھ, تو وہ ہمیں بخشنے کے لیے, ہمیں معاف کرنے کے لیے بالکل تیار, 24 گھنٹے تیار ہے. گو وہ زمین سے آسمان پر واپس چلا گیا, اپنے باپ کے دانے ہٹ بیٹھ گیا ہے, لیکن وہ پھر بھی وہ تیار ہے. ہر وقت نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے, ہر وقت اس انتظار ہے کہ میں یا ہم سب جو بھی گناہگار ہے, ہم کبھی بھی سوائے خدا کی ذات کے یا خدا کے بیٹے کے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم کسی بھی حوالے سے ہم نے گناہ نہ کیا, ہم خدا کی حکم دولی نہ کی ہوئی, لیکن آج وقت ہے, آس رکھیں, خدا پر ایمان رکھیں, توبہ کریں, تو خدا ہمیں بخشنے کے لیے تیار ہے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو, تو آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اور بڑے دن کی خوشیاں, اب تو بڑا دن چند دن کے فاصلے پر, بغیر کسی دکھ تکلیف میں, میں صبح بھی دعا کرتا ہوں کہ چرچ بھی جاتا ہوں کہ خدا باپ جی بہت خوش ہیں, ہر ساری دنیا ہمیں کسی بھی طرف سے کوئی بری خبر نہ, جس سے کہ ہمارا یہ خوبصورت دن جو بڑا دن ہے خراب نہ. اگر خدا نہ کرے کو پاکستان سے ہمیں بہن بھائی سب کچھ ادھر ہے, تو کوئی بھی خوشخبری خدا نہ کرے بری خبر آ گئی تو پریشانی تو ہوگی, لیکن میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے, جہاں جہاں بھی آپ کے بہن بھائی, آپ کے ماں باپ, آپ کے رشتہ دار جو ہسپتالوں میں, جو گھروں میں بیمار ہے, خدا ان کو صحت و تندرستی عطا کرے, اور ہم سب خوشی خوشی, بہت خوشیوں کے ساتھ بڑے دن کے خوشی میں شامل ہو. آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.